Hello, Bacho. How are you? I hope everyone is fine and keeping well. Okay, today you're going to learn your new lesson. और नया पाठ का नाम है सीखो शिष्टाचार. The third lesson from your new textbook. Now, शिष्टाचार means a good manner. So here, let us have a reading first, and then I'll give a short explanation as well. रविवार का दिन था. मौसम सुहावना था. शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली स्वप्ना से मिलने चल पड़ी. साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी मधुलिका भी थी, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी. आते ही मधुलिका ने स्वप्ना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की. यह देखकर स्वप्ना जी पुलकित हो उठी. उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया. कुछ देर बाद स्वप्ना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी. धीरू, जल्दी आओ. देखो तो घर में कौन आया है. मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटे. धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था. हाथ में रैकेट लिए वह झुंझलाते हुए आया. गुस्से से उसका मुंह फूला हुआ था. उसने देखा कि मामी के पास आंटी खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची भी है. वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा. स्वप्ना को कुछ गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, बेटी धीरू, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ. इससे भी अपने साथ खिलाओ. धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई. नेक्स्ट पेज. तो बिना मन से मधुलिका के हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया. यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई. बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, स्वप्ना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है. आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की. यह सुनकर स्वप्ना उदास हो गई और दुखी होकर बोली, इससे कितना समझाती हूँ, लेकिन यह समझता ही नहीं. शिष्टाचार की तो इससे समझ ही नहीं है. इसके पापा के लाड़ प्यार ने इसे और सिर पर चढ़ा दिया है. इसके अशीष व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है. प्रतिभा ने स्वप्ना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशीष व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं. घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है. बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है, जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं. इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हो तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए. इससे प्यार बढ़ता है.
लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहे। हम घर में रहे या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते ही उनकी चीज़ें छेड़ने तथा तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। उन्हें असीस कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदत नहीं है। लास्ट पेज। जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच बीच में टोकना और चिल्लाना भी बुरी बात है। कुछ बच्चा ऐसे क्षणों में उतावलपन में मामी की छड़ी का अंचल या दुपट्टा पकड़कर जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं। चलो मम्मी, चलो घर चलो, अभी चलो जल्दी। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे आशीष बच्चे भी आए। कुछ बच्चों की एक और बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ की कोई न कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं। इस हालत में जिस बच्चे का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती कैसे वापस ले? अगर बचपन से ही ये सब बातें प्यार से सिखाई जाए, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए, तो यह स्थिति कभी पैदा ना होगी। सौंपना चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा या दुखी ना होना पड़े। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मज़ा आते हैं। ऐसा बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। इसका शिक्षा है शिष्टा और संतुलित व्यवहार सबके मन को मोह लेता है। तो चले बच्चों, इस पाठ के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे जीवन में शिष्टाचार के नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरत होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना या घर आने वालों का आदर करना, शिष्टाचार से जीवन महान बनता है। अपने घर, केवल अपने घर में नहीं है शिष्टाचार का नियम पालन करना, जो बाहर में हो, जो अपने दोस्तों के साथ हो, हर जगह पे शिष्टाचार के नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो देखिए, इस बात द्वारा बताया गया है कि मधुलिका जैसी सिच लड़की को सभी प्यार करते हैं, जबकि लेकिन धीरू जैसे आशीष बच्चे को कोई नहीं चाहता। तो इसलिए शिष्टाचार को अपनाकर हम खुद को सबका प्यार और लाडला बना सकते हैं। तो साथ ही शिष्टाचार अपना लेकर
अपना लेने पर जीवन में सफलता के रास्ते खुलते चल जाते हैं। तो शिष्टाचार का नियम को पालन करने से ही हमें हमारे जीवन में आगे चल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।